बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कयऊँ गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुर खुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु बिचारी, बेअति बिकल धीर धुरधारी। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजेहु आजु। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंभ तेहि दिन प्रभु कीना, उनहि कहे जल काहू न लीना। भोर भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया बेहेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध शोभयहु साधु सम्मत, अस तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध बहे दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। सब समेत पुर धारी पाऊँ, आपु इहाँ अमरावती राऊ। बहुत कयऊँ सब कियऊँ ढिठाई, उचित होई तस करहिं गोसाई। धर्म सेतु करुणायतन, कसन कयऊँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई धरस, देखि लयऊँ विश्राम। वेदों में जैसा कहा गया उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ दुखित हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सोनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। गोसाई जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। प्रेम से बोलो जय श्री राम।